हम सबको पता है कि जीवन सबको एक बार मिलता है, बार बार नहीं, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी बातों से अपने को दुखी करते रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे धोखा क्यों दिया है, उसने मेरे साथ चीटिंग क्यों की। धोखा चाहे किसी बिजनेस में मिला हो, दोस्तों से मिला हो या अपने घर से मिला हो, इत्यादि इत्यादि जगह से हम ये सोच सोच कर परेशान रहने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किसी ने किया। बस यही सोच सोच कर हम अपने को हर्ट करते रहते हैं और ये सोच धीरे धीरे पॉइजन का काम हमारे दिमाग तथा हेल्थ पर करने लगता है। हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज मैं इस पॉइजन को कैसे खत्म किया जा सकता है जो हमारे दिमाग में पनप रहा है और जो हमें दीमक की तरह खत्म कर रहा है, उसे दूर करने का एक ऐसा हथियार बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप देगा। वे है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा का नियम, जो आपके जीवन में नई उमंग भर देगा और आपके पास्ट के दुखों को भी दूर कर देगा। हमें पता है कि मिट्टी में जो बीज हम डालेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। इसी तरह यदि हम मिट्टी रूपी दिमाग में जैसे थॉट डालेंगे वैसा ही प्रतिफल हमें प्राप्त होगा। यदि नेगेटिव थॉट डालेंगे तो हमें अपने चारों तरफ नेगेटिव ही मिलेगा और जिस बात को लेकर हम दुखी हो रहे हैं इसका बैड इफेक्ट हमारी ही हेल्थ पर पड़ेगा। और सामने वाला तो खुश है क्योंकि कुछ लोग कुछ भी किसी का बुरा करके दुखी नहीं होते हैं क्योंकि वे तो उनकी आदत में शामिल होता है। इसीलिए एक कर्स इन मारेकल्स कहती है, यदि हमारी लाइफ में कोई चुनौती या बीमारी पनप रही है तो उसका कारण हमारे अंदर कहीं ना कहीं हर्ट या गुस्सा दफन है। और यदि हम इससे छुटकारा चाहते हैं तो सबको माफ करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये बड़े बड़े हमारे साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि किसी को फॉरगिव करने से हम ठीक हो सकते हैं। साथियों, हमारे न्यूरो साइंटिस्ट का भी कहना है यदि हम किसी के बारे में गुस्सा हर्ट अपने अंदर रखते हैं तो वे उतना ही घातक है जितना कि हेड इंजरी या सर की चोट। तो हमें दूसरों को फॉरगिवनेस करके अपनी हर्ट और नफरत वाली दीवार को पिघालना है और देखो कैसे ये दीवार प्रेम और आनंद में बदल जाएगी। तो चलो मैं तुम्हें आज इस फॉरगिवनेस के कैसे कैसे चमत्कार होते हैं वह बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो हमारी हेल्थ अच्छी होने लगती है और हमारा इम्यून सिस्टम काफी हद तक अच्छा हो जाता है। फॉरगिवनेस से न केवल हमारे शरीर की हीलिंग होती है बल्कि हमारी इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर भी हीलिंग होती है। हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन बताता है जैसे ही हम किसी को फॉरगिव या क्षमा करते हैं तुरंत हमारी वाइब्रेशन अच्छी होती है और हमारे साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। यदि हमारी जिंदगी में पहले कुछ बुरा हो रहा होता है तो भी वह धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। ये सब खेल वाइब्रेशन का ही है। फॉरगिवनेस या दूसरों को माफ करने से हमारी मेंटल हेल्थ जो पहले हर्ट नामक डिजीज से सफर कर रही होती है, जिससे हम स्ट्रेस फील करते हैं, वे धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ये सब फॉरगिवनेस या क्षमा का ही जादू है। फॉरगिवनेस से हम और स्ट्रांग बन जाते हैं। कई लोगों का कहना है केवल कमजोर लोग ही माफ करते हैं। नहीं, माफ तो बहुत बड़ा जिगरा रखने वाला ही व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास हौसला होता है वे ही माफ केवल कर सकता है और ये मेंटली स्ट्रांग पर्सन ही कर सकता है, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद, जीसस क्राइस्ट इत्यादि। दूसरों को क्षमा करें इसलिए नहीं कि वे क्षमा के काबिल हैं, बल्कि आप शांति के हकदार हैं इसलिए क्योंकि हम केवल शांति चाहते हैं। यदि हम उस व्यक्ति को जिसके कारण हम दुखी हैं माफ नहीं करते हैं, ये अनफॉरगिवनेस उस पॉइजन की तरह है जो हम पानी की तरह पी रहे हैं, जिससे हम नफरत को जन्म देते हैं और इससे हम अंदर से खत्म होना शुरू हो जाते हैं। इससे फिजिकली तथा मेंटली दोनों तरीकों से हम कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी को फॉरगिव या क्षमा कर देते हैं तो हमें फ्रीडम मिल जाती है, हम खुश रहने लगते हैं और सब कुछ हमारे साथ अच्छा होने लगता है। किसी ने सही कहा है, क्षमा बराबर तप नहीं। किसी ने सही कहा है, क्षमा बराबर तप नहीं। यदि हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम भी उस ईश्वर
गुरु, अल्लाह इत्यादि जिसका हम नाम लेते हैं, तो हम भी अपनी गलतियों के लिए माफी के हकदार बन जाते हैं। ये जीसस क्राइस्ट ने कहा है। माफी देने से उस ईश्वर का हाथ सदैव हमारे ऊपर बना रहता है और वे शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं हर मुसीबत से उभारती है। दूसरों को माफ करने से जो पहले हमारे दिमाग में बोझ की गठरी थी हट जाती है तथा हम हल्का महसूस करने लगते हैं। माफी देने से जो हुआ वो नहीं बदलेगा, हम जानते हैं, लेकिन याद रखना हमारा भविष्य जरूर बेहतर होगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर दो। ये आपके लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में शांति लाने के लिए हम करेंगे। फॉरगिवनेस से नफरत की दीवार टूट जाएगी और हम मेंटली स्ट्रांग बनेंगे तथा हम में पहले से अधिक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मैं अंत में आप सबसे एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगी कि हमें ये फॉरगिवनेस क्षमा का बटन हमेशा क्लिक करते रहना है ताकि हमारे पास नेगेटिविटी आए ही ना और हम हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहें। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करना ना भूलें। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो।